हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा एक परी और एक लालची इंसान की। ठीक है बच्चों? वाह दादाजी, मजा आएगा। वाह, परी की कहानी सुनाइए ना दादाजी। एक गांव में एक बहुत लालची इंसान रहता था। उसके पास ऐशो आराम की सभी चीजें थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत पैसा चाहिए था, बहुत धन दौलत चाहिए थी। तो इसलिए वो बहुत लालच करता था। गरीबों को दान नहीं देता था और जानवरों को खाना तक नहीं खिलाता था। ऐसा करने से उसे लगता था कि उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। ये तो बहुत कंजूस था दादाजी। सच में बहुत बड़ा कंजूस था। वो व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता ही रहता था। तो एक बार ऐसे ही वो व्यापार करने के लिए दूसरे गांव जा रहा था, तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। जब वो आराम कर रहा था, उसने देखा कि झाड़ियों में कोई फंसा हुआ है। तो उसने वहां पे जाके उसकी मदद की और उसे झाड़ियों से निकाल लिया। जब उसने उसे झाड़ियों से निकाल लिया, तो उसने देखा कि वो तो एक बहुत ही खूबसूरत परी थी। तो उसके दिमाग में एक लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस परी से इसकी जान बचाने के लिए कुछ मांग लूं। तो परी के कुछ देने से पहले ही उसने बोल दिया कि परी, मैंने आपको बचाया है, तो क्या आप मुझे वरदान नहीं दोगे? तो परी ने उससे पूछ लिया कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो उसने जल्दी जल्दी में बोला कि मैं जिस भी चीज के ऊपर हाथ रखूं वो सोना बन जाए। तो परी ने उसे वो वरदान दे दिया और वो बहुत खुश हुआ। अब उसे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं थी। उसने धरती से कुछ पत्थर उठाए और देखा तो वो सोने के बन गए। वो ये देख के बहुत खुश हो गया। वो जिस भी लकड़ी, पत्थर या लोहे को हाथ लगाता वो सोने का बन जाता। ये देख के उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद वो व्यापार ना करके वापस अपने घर की तरफ लौट गया और रास्ते में जाते जाते ये सोचने लगा कि मैं जाके अपनी बीवी को दिखाऊंगा कि ये देखो, मैं जिस भी चीज के ऊपर हाथ रखता हूँ वो सोने की बन जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी बेटी भाग के उसके साथ लिपट गई। जैसे ही उसने अपनी बेटी को छुआ, उसकी बेटी सोने की मूर्ति में बदल गई। ये देख के उसकी पत्नी उसकी तरफ भागते हुई आई, तो उसका हाथ उसकी पत्नी को लग गया और उसकी पत्नी भी सोने की मूर्ति में बदल गई। ये देख के वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, अंदर से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब उसका सारा परिवार सोने की मूर्तियों में बदल गया था। उसे ये वरदान अब एक श्राप लगने लगा था। इतना सब कुछ जिनके लिए उसने बनाया था, वो सारे सोने की मूर्तियों में बदल गए थे। वो रोते चिल्लाते उसी रास्ते की तरफ भागने लगा और परी को ढूंढने लगा, ताकि वो परी को उसका वरदान वापस लेने के लिए बोल सके। वो इधर उधर बहुत जगह परी को ढूंढने लगा, लेकिन परी उसे कहीं नहीं मिली और उसका सारा परिवार सोने की मूर्तियों में बना हुआ ही रह गया। तो देखा बच्चों, उसके लालच के कारण उसका सारा परिवार सोने की मूर्तियों में बदल गया। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। जो है, जितना है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये बच्चे तो इस कहानियों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दादाजी।